भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता में और अपने जीवन के अन्य प्रसंगों में कई उपदेश दिए, जिनमें से एक ये भी है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके कर्मों के अनुसार होता है। बेटियों का जन्म भी उसी सिद्धांत का अनुसरण करता है। कृष्ण के विचार में बेटियों का जन्म किसी विशेष घर में नहीं होता, बल्कि जहां उन्हें सम्मान, स्नेह और उचित परवरिश मिले, वही उनका सही स्थान होता है। हिंदू धर्म और दर्शन में बेटियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वे समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक होती हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है और वह घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति का जन्म, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके पिछले जन्मों के कर्मों और उसके स्वभाव के अनुसार होता है। कृष्ण का मानना था कि बेटियां उस घर में जन्म लेती हैं जहां उन्हें उनका अधिकार, प्रेम और सम्मान मिले। वे ये भी कहते हैं कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां परिवार और समाज कभी फल फूल नहीं सकते। महाभारत के अनेक प्रसंगों में ये दिखाया गया है कि जब भी स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसका विनाशकारी परिणाम होता है, जैसे द्रौपदी के अपमान ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया। कृष्ण ने ये संदेश भी दिया कि बेटी का जन्म एक वरदान है और जिस घर में वह जन्म लेती है, वहां उसका पालन पोषण एक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। पुत्री को हमेशा माता पिता के साथ साथ समाज द्वारा भी समान अधिकार और आदर दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार बेटी किसी विशेष घर में नहीं जन्म लेती, बल्कि यह उस परिवार का सौभाग्य होता है जिसके आंगन में वह जन्म लेती है। भगवान कृष्ण ने बेटियों को सृजन, संरक्षण और प्रेम का स्रोत माना है। उनका यह विचार था कि एक बेटी केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वह पूरे समाज की धरोहर होती है। जिस समाज में बेटियों का मान सम्मान होता है, वह समाज उन्नति करता है। अतः जिस घर में बेटियों का स्वागत खुले दिल से होता है, जहां उन्हें शिक्षा, स्नेह और सुरक्षा दी जाती है, वही घर उनका वास्तविक जन्म स्थान है। श्री कृष्ण ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, उस घर का भविष्य अंधकार में होता है। अतः बेटियों के जन्म को हमेशा सौभाग्य और ईश्वर की कृपा के रूप में देखा जाना चाहिए।